द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऋत्विक चक्रवर्ती की कहानी द विमेन पर। ये कहानी एक युवा महिला के बारे में है, उसका पहला प्यार और समाज की वो नज़रें जो लगातार उसका पीछा करती हैं और आखिर में एक बहुत ही भयानक त्रासदी को अंजाम देती हैं। बिल्कुल। और इस कहानी के केंद्र में जो सवाल है वो बहुत बेचैन करने वाला है। आज हम इसी पर अपने विचार रखेंगे कि क्या उस लड़की और अर्जुन का रिश्ता उस दम घोटू सामाजिक दबाव के खिलाफ एक तरह का, आप कह सकते हैं, खामोश प्रतिरोध था। मेरे लिए तो ये साफ तौर पर एक हिम्मत भरा कदम था। और मुझे लगता है कि हम इस रिश्ते के नतीजों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या ये मुमकिन है कि उनके रिश्ते ने, चाहे अनजाने में ही सही, समाज की उसी क्रूरता को एक आसान निशाना दे दिया, एक दिशा दे दी, जिसने आखिर में उस लड़की को ही अपनी चपेट में ले लिया। मैं इस नजरिए से इसे देखती हूँ। देखिए, मैं इसे प्रतिरोध इसलिए मानता हूँ क्योंकि कहानी में समाज की क्रूरता कोई नई चीज नहीं थी, वो तो पहले से ही वहां थी। उस लड़की को तो बचपन से ही सिखाया गया था कि उसे कैसे सिकुड़ कर रहना है, कैसे खुद को समेटना है। वो खुद सोचती है ताकि मैं किसी को छू न लूं। ये एक लाइन ही मतलब उस माहौल की घुटन बताने के लिए काफी है। ऐसे में किसी से प्यार करना, उसके साथ घूमना, एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक ऐलान है। अर्जुन के साथ उसका रिश्ता उस घुटन से बाहर सांस लेने की कोशिश थी। वो दुनिया के खिलाफ जंग नहीं कर रहे थे, वो तो बस उस बेरहम दुनिया के बावजूद अपने लिए खुशी का एक कोना बना रहे थे। मैं समझती हूँ कि उस घुटन भरे माहौल में ऐसा रिश्ता बनाना एक ज़रूरत जैसा महसूस हुआ होगा। उनके प्यार की सच्चाई पर कोई सवाल नहीं है, पर सवाल यह है कि क्या उस ज़रूरत ने अनजाने में हालात को और भी ज़्यादा खतरनाक नहीं बना दिया। जब तक वो अकेली थी, समाज की क्रूरता बिखरी हुई थी। कभी कोई रिश्तेदार गाल खींच लेता, तो कभी पड़ोसी कोई ताना मार देते। ये सब बुरा था, लेकिन ये सब फैला हुआ था। जैसे ही अर्जुन उसकी जिंदगी में आया और उनका रिश्ता लोगों की नज़रों में चढ़ा, उस सारी बिखरी हुई क्रूरता को एक, क्या कहते हैं, एक फोकल पॉइंट मिल गया। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उस लड़के के साथ वाली लड़की बन गई थी। आपने केंद्र बिंदु वाली जो बात कही वो बहुत अहम है। इसने वाकई उस बिखरी हुई क्रूरता को एक दिशा दे दी, पर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो पहले सच में सुरक्षित थी या सिर्फ उसकी असुरक्षा अदृश्य थी। कहानी बताती है कि बचपन से ही लोग उसकी आंखों पर, उसकी त्वचा के रंग पर टिप्पणियां करते थे। उसे तो हमेशा से ही देखा जा रहा था, बस फर्क ये था कि पहले वो इस देखने की प्रक्रिया में अकेली थी। अर्जुन के साथ रिश्ते ने शायद पहली बार उसे इस अकेलेपन से लड़ने के लिए कोई साथी दिया। उनकी नोटबुक में जो बातें होती थीं, क्या तुम्हें बारिश पसंद है, और उसका जवाब हाँ, तब सब नीचे देखते हैं और चलना आसान हो जाता है। ये दिखाता है कि वो पहली बार किसी के सामने अपनी छोटी छोटी बातें, अपने डर रख पा रही थी। हाँ, पर उस साथ ने देखने के तरीके को ही बदल दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उसे एक साथी मिला, लेकिन उस साथ ने असल में देखने का तरीका ही बदल दिया। पहले लोग उसे बस एक व्यक्ति की तरह देखते थे जिसकी आंखों पर या बातों पर टिप्पणी की जा सकती थी, लेकिन रिश्ते के बाद उसे एक कहानी के हिस्से की तरह देखा जाने लगा। कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पहले लोग उसे बस देखते थे या नहीं देखते थे, अब हर किसी की एक राय तैयार थी। उनका रिश्ता लोगों की गपशप का, उनकी राय का, उनके फैसलों का एक प्लॉट बन गया। अब क्रूरता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, वो एक सामूहिक मनोरंजन बन गई। वो दोनों अब सिर्फ दो इंसान नहीं थे, वो एक तमाशा थे जिस पर हर कोई अपनी राय दे रहा था, अपनी कहानी गढ़ रहा था। हाँ, ये एक कहानी बन गई, और यही तो प्रतिरोध का सार है। समाज ने उसके लिए जो कहानी लिख रखी थी कि एक लड़की को कैसे अदृश्य होकर रहना चाहिए, जैसा कि एक रिश्तेदार कहती भी हैं, सावधानी का मतलब है अदृश्य होना। उन्होंने अपनी खुद की प्रेम कहानी से उस लिखी लिखाई कहानी को चुनौती दी। भले ही समाज ने उनकी कहानी का अंत दुखद बना दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी लिखने की कोशिश तो की। ये अपने अस्तित्व को दर्ज कराने की एक लड़ाई थी। लेकिन क्या वो अपनी कहानी पर नियंत्रण रख पाए? मुझे तो लगता है नहीं। समाज ने उनकी कहानी को उनसे छीन लिया और उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। वो पड़ोसी जो उन्हें एक छतरी के नीचे देखकर टिप्पणी करते हैं, या वो टीचर जो चेतावनी देती है तुम्हारी प्रतिष्ठा उसकी प्रतिष्ठा से ज्यादा प्रभावित होगी, ये सब क्या है? ये समाज द्वारा उनकी कहानी को दोबारा लिखने की कोशिश है, जिसमें लड़की को हमेशा ज्यादा दोषी, ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस प्रक्रिया में
अर्जुन भी उस कहानी का एक किरदार बन गया, लेकिन एक ऐसा किरदार जो आखिरकार दबाव में टूट जाता है। उसका ये कहना कि शायद हमें कुछ समय के लिए मिलना बंद कर देना चाहिए, ये इस बात का सबूत है कि समाज अपनी लिखी कहानी को उन पर थोपने में कामयाब हो रहा था। मैं इसे अर्जुन के टूटने की तरह नहीं देखता, मैं इसे उस समाज की विफलता की तरह देखता हूं जहां एक पुरुष की सुरक्षा की पेशकश भी एक औरत को लोगों के वाक्यों से नहीं बचा सकती। अर्जुन ने कोशिश की, वो सड़क के उस तरफ चलता था जहां ट्रैफिक ज्यादा होता था ताकि उसे बचा सके। उसने उसे परेशान करने वाले लड़कों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जैसा लड़की खुद कहती है, तुम मुझे वाक्यों से नहीं बचा सकते। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। समस्या उनके प्यार में नहीं थी, समस्या उन जहरीले वाक्यों में थी जो समाज उनके लिए गढ़ रहा था। अर्जुन की कोशिशें उस जहर के सामने नाकाफी थीं। मैं फिर वही कहूंगी, इरादे का नहीं, नतीजे का सवाल है। मैं मानती हूं कि अर्जुन के इरादे नेक थे, पर हुआ क्या? जब उसने उन लड़कों को टोका तो उन्होंने पलटकर लड़की पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो उसे नियंत्रित कर रही है। उसकी सुरक्षा की कोशिश ने उसे और बड़े आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक कि अर्जुन का प्रोटेक्टर वाला रोल भी समाज की नजरों में एक और कहानी बन गया। देखो, लड़का अपनी लड़की को कैसे काबू में रख रहा है। हर कदम, चाहे वो प्यार में उठाया गया हो या सुरक्षा के लिए, समाज उसे एक हथियार बनाकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे उनका प्यार एक सहज एहसास से ज्यादा एक रणनीति बन गया। पहुंचकर फोन करना, किसी के देखने पर अलग हो जाना, इसमें प्यार कहाँ बचा? ये एक रणनीति इसलिए बना क्योंकि वो एक युद्ध के मैदान में थे। जब आप पर लगातार हमले हो रहे हों तो आपको रणनीति बनानी ही पड़ती है। लेकिन क्या ये अकेलापन और ये रणनीतियां उस आत्मसमर्पण से बेहतर नहीं थीं जिसमें वो रिश्ता ही खत्म कर देती? अगर वो रिश्ता तोड़ देते तो ये उन सभी लोगों की जीत होती जो उन्हें नियंत्रित करना चाहते थे। ये उन ताकती हुई नजरों और कानाफूसी करती आवाजों की जीत होती। लड़की का अर्जुन से ये कहना कि उनकी क्रूरता की वजह से खुद को मिटा मत दो, ये सिर्फ रिश्ते को बचाने की बात नहीं है, ये अपने होने के हक को बचाने की लड़ाई है। वो कह रही थी कि अगर हम डरकर अलग हो गए तो हम अपनी पहचान ही खो देंगे। पर क्या अपनी पहचान बचाने की इस लड़ाई में उसने अपनी जिंदगी ही दांव पर नहीं लगा दी? लड़ाई की कीमत क्या थी? कहानी हमें दिखाती है कि ये लड़ाई उसे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही थी। उसका आत्मविश्वास, उसकी मन की शांति और आखिर में उसकी सुरक्षा, सब कुछ छिन गया। उसके पिता की सलाह बहुत कुछ कहती है। दुनिया से सावधान रहना, सिर्फ उससे नहीं। ये एक सीधा संकेत है कि पिता भी ये देख पा रहे थे कि ये रिश्ता ही उसे दुनिया के सीधे निशाने पर ला रहा है। समाज की क्रूरता एक बिखरी हुई आग की तरह थी और उनके रिश्ते ने उस आग को एक जगह इकट्ठा होने के लिए सूखी लकड़ियों का ढेर दे दिया। हाँ, आप इसे सूखी लकड़ियों का ढेर कह रहे हैं, मैं इसे अंधेरे में जलती हुई एक लौ कहता हूँ। हाँ, उस लौ ने ध्यान खींचा और तूफान को अपनी ओर बुला लिया, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए वहां रोशनी तो थी। उस रिश्ते ने उसे वो पल दिए जहां वो खुलकर सांस ले सकी, जहां वो सिर्फ किसी की बेटी या एक पड़ोसी नहीं बल्कि वो खुद थी। क्या उन पलों की कोई कीमत नहीं? अगर समाज इतना बीमार है कि वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दोष रोशनी का नहीं, समाज का है। मैं दोष रोशनी को नहीं दे रही, मैं बस ये कह रही हूं कि उस रोशनी ने उन शिकारी जानवरों को आकर्षित किया जो अंधेरे में छिपे थे, और इस कहानी में वो जानवर ज्यादा ताकतवर साबित हुए। त्रासदी यही है, प्रेम उसे बचाने में नाकाम रहा, क्योंकि प्रेम ने ही उस आग को हवा दी जिसमें वो जल गई। ये एक भयानक विरोधाभास है, और मुझे लगता है कि कहानी हमें इसी विरोधाभास पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कभी-कभी जो चीज़ हमें जिंदा महसूस कराती है, वही हमें सबसे ज्यादा खतरे में भी डाल देती है। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन एक जहरीले माहौल में वो भी जहर बन गया। अंत में मेरे लिए ये रिश्ता हमेशा दमन के सामने मानवीय गरिमा और खुशी के अधिकार का एक दावा रहेगा। ये एक प्रतिरोध था जिसे समाज की क्रूरता ने कुचल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई गलत थी। कहानी ये नहीं दिखाती कि प्रेम खतरनाक है, बल्कि ये दिखाती है कि एक बीमार समाज किसी भी खूबसूरत चीज को, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक छतरी हो या दो लोगों का साथ चलना हो, एक हथियार बना सकता है। उनका जुर्म प्यार करना नहीं था, उनका जुर्म एक ऐसे समाज में दिखाई देना था जो औरतों को अदृश्य रखना चाहता है।
और मेरे नज़रिए से ये कहानी इस बात की एक दर्दनाक मिसाल है कि कैसे नेक इरादे और सच्चे जज्बात भी एक क्रूर सामाजिक व्यवस्था में कितने खतरनाक नतीजे दे सकते हैं। उनका प्यार हकीकी था, लेकिन उसने अनजाने में उस व्यवस्था को और असरदार तरीके से काम करने में मदद की। उसने नायिका को समाज से अलग थलग किया और उसे पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित बना दिया। यह हमें दिखाता है कि कभी-कभी एक दमनकारी व्यवस्था में सबसे सुरक्षित कदम पीछे हटना हो सकता है, भले ही वो एक हार जैसा महसूस हो। इस कहानी को पढ़कर गुस्सा भी आता है और एक गहरी बेबसी भी महसूस होती है। ये साफ है कि ये हमें सामाजिक दबाव के तहत व्यक्तिगत रिश्तों के मतलब और उनकी कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये प्रतिरोध और आत्मसंरक्षण के बीच की एक बहुत महीन रेखा को उजागर करती है। बिल्कुल, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता है। ये कोई आसान जवाब नहीं देती। ये सवाल पाठक के लिए छोड़ दिया गया है कि ऐसे माहौल में अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होना ज्यादा जरूरी है या जिंदा रहने के लिए खुद को अदृश्य बना लेना। इस पर सोचने और बहस करने के लिए इस कहानी में और भी बहुत कुछ है।